दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर सुना रहा हूं आपको, या यूं कहो कि बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। ये बात उनके लिए है जो ये कहते हैं कि इस देश से जातिवाद क्यों नहीं समाप्त हो रहा, क्यों ये मनुवादी लोग जो है जातिवाद खत्म नहीं कर रहे हैं, क्यों जो है ये मनुवादी, चूनवादी, पंडित और फलाने 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 जो ये ब्राह्मण समाज है, सवर्ण समाज है, ये जातिवाद क्यों नहीं खत्म कर रहा है। ये खबर जो है उनके लिए है। तो इसके लिए जो है हमें थोड़ा सा इतिहास में जानना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि इन सारी समस्याओं की जड़ क्या है। खैर, शुरुआत करते हैं 1950 से, जब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने एससी एसटी रिजर्वेशन को जो है अपने आप में समाहित किया, आर्टिकल 341 और 342 में। और इसमें क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 के तहत एंड कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 में ये जो है एससी एसटी जो है रिजर्वेशन शामिल किया गया। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने एक्ट मतलब जो एक 1935 का डिप्रेस्ड क्लासेस का एक्ट था उसके तहत जो है इन्होंने कि जॉब में रिजर्वेशन, एजुकेशन में रिजर्वेशन, लेजिस्लेटर में एजुकेशन, मतलब अपने राजनीति में रिजर्वेशन के नाम पे नोटिफाइड कम्युनिटीज के लिए इन्होंने इसको शुरू किया। अब क्या हुआ, जो इनिशियल 1950 में जब ये एससी एसटी रिजर्वेशन चालू हुआ तो उस समय शेड्यूल कास्ट की 821 जातियां इसमें शामिल थी। 607 जो थी मेन ऑर्डर में थी, और इसके बाद थोड़ा सा कुछ लोगों को और ज्ञान आया तो उन्होंने 214 जातियां और जोड़ दी, पार्ट सी स्टेट्स ऑर्डर में इसको जोड़ दिया गया। शेड्यूल ट्राइब में जो थी 296 जातियां जो थी वो मतलब टोटल जोड़ी गई, जिसमें 241 मेन ऑर्डर में थी और 55 जो थी वो पार्ट सी उसमें आ गई। अब क्या हुआ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एससी एसटी लिस्ट मॉडिफिकेशन जो ऑर्डर था 1956 में आया, और इसके बाद फिर ये रिस्ट्रक्चर्ड होता रहा पोस्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। लेकिन 1950 की जो मैंने आपको लिस्ट बताई कि एससी में 821 थे और शेड्यूल ट्राइब में 296 थे, ये टोटल लिस्ट जो थी तब से निकली। अब आप चमत्कार देखिए, अब चल रहा है 2026, लोग कह रहे हैं जी जातिवाद खत्म नहीं हो रहा है, ये मनुवादी जो है जातिवाद खत्म नहीं कर रहे हैं। तो कहानी ये है कि अब जो लिस्ट है ये हमारी जो है महान सरकारें साल दर साल लिस्ट अमेंड करती चली जा रही। पार्लियामेंट्री जो एक्ट होता है स्टेट रिकमेंडेशंस के आधार पे इसको अमेंड करती जा रही है। अब आप समझिए कहानी, आज जो एससी जातियां हैं 28 राज्यों में वो 1108 हो चुकी हैं। समझ लीजिए 1950 में कितनी थी और आज है 1108। और एसटी जो है वो 744 ट्राइब्स हो चुकी हैं 22 राज्यों में, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के हिसाब से। आप समझिए अब कहानी क्या है भैया कि इनका परसेंटेज समझ लो। एससी जो है 821 से 1108 हो गई, यानी कि 35% इंक्रीज हुआ, 287 जातियां बढ़ गई। और एसटी जो थी वो 296 से 744 यानी कि 151% बढ़ गई। यानी कि बीच बीच में पहले ये लोग सब सामान्य थे, इनको जो है बाद में पता चला कि ब्राह्मणों ने इनके ऊपर अत्याचार किया है, और इस तरीके से सरकारें इनको जो है जोड़ती हुई चली गई। समझिए चमत्कार। तो ये टोटल जो सेंट्रल जो ऑर्डर हैं, स्टेट स्पेसिफिक जो ऑर्डर्स हैं, उनके हिसाब से अब आप समझ लीजिए कि जातियां कैसे बढ़ती जा रही हैं। अब आप बताइए कि जातिवाद खत्म कैसे होगा भैया। इसके लिए क्या हमें च्यवनप्राश लाना पड़ेगा, या मनुवादों को जो है अपना क्या त्याग करना पड़ेगा कि रोजाना नई नई जो जातियां शामिल हो रही हैं एससी एसटी लिस्ट में, उनका कैसे भाई जो है दुख दर्द दूर किया जाएगा, कोई बताए। खैर अभी रुकिए, पिक्चर बाकी है। अब आते हैं ओबीसी पे। देखिए जो ओबीसी थे ये मंडल कमीशन आने से पहले सारे सवर्ण हुआ करते थे। जो मंडल कमीशन वीपी सिंह लाए 1990 में, ठीक है, 1980 का जो था मंडल कमीशन
फॉर्म किया गया था। उस समय जो है उन्होंने 3743 जातियां या कम्युनिटी को इन्होंने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो है क्लास में मान लिया और कहा कि साहब 27% रिजर्वेशन इनको सेंट्रल जॉब्स एजुकेशन में दिया जाए, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस 1992 में शामिल किया था। मतलब उसके हिसाब से इन्होंने ये किया, जिसमें क्रीमी लेयर का एक जो है प्रावधान डाल दिया गया। चलिए बहुत बढ़िया। समझिए, ये जो आज जो मनुवाद को गालियां दे रहे हैं, ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं, सवर्णों को गालियां दे रहे हैं, इनको 1990 में पता चला कि इनके ऊपर ब्राह्मणों ने अत्याचार किया है। उससे पहले इनको पता नहीं था, कभी सारे खुद सवर्ण हुआ करते थे। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अब 2026 में जो लिस्ट है सेंट्रल और स्टेट की मिला के ओबीसी के लिए, वो करीब जो शुरुआत में जो थी उसमें जैसे मैंने बताया ना कि 2550 एंट्रियां हुआ करती थी, टोटल 3743 कास्ट शामिल की गई थी। अब वो कुल मिला के स्टेट और राज्य की जो लिस्ट में वो 8000 से ऊपर चली गई है, 8500 से ऊपर। अब आप समझिए कि भैया ये जातिवाद कैसे खत्म होगा, जब तुम रोज लोगों को खुश करने के लिए सवर्णों के जो अत्याचार की मनोहर कहानियां और चुटकुले सुनाने के लिए आप रोज नई नई जातियों को एससी एसटी ओबीसी में घुसेड़ोगे, तो भैया जातिवाद कैसे खत्म होगा? है कहां 3743 थी जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन हुआ था, जिसमें कि 2500 से 2650 ही जातियों को जोड़ा गया था, और आज 8500 से जातियां जो ज्यादा जातियां हैं वो ओबीसी के लिस्ट में आ चुकी हैं। तो अब आप सोच लो भैया कितने परसेंट बढ़ गई है 1990 से आज 2026 में। तो दादा कोई हमें ये बताए ज्ञानी कि जातिवाद कैसे खत्म होगा, जब आप रोज रोज नई नई जातियों को मतलब जो है दिखाओगे कि इनके ऊपर अत्याचार हुआ है, ये बड़ी बेचारी ये जातियां जो है पीड़ित हैं। मतलब समझो 1950 से लेके आज 2026 हो गए, 76 सालों में, जहां बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन इसलिए दिया जाए ताकि लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और मतलब वो समाज की मुख्य धारा में आ जाएं, ताकि उनको किसी प्रकार के रिजर्वेशन की जरूरत ना पड़े। और आज तो यहाँ पता चला कि सरकारें रोज नई नई जातियां जो है गुजरती चली जा रही हैं। तो नहीं रुको रुको, तुम्हारे ऊपर भी तो अत्याचार हुआ है। तो जातियां कह रही अरे हमें तो मालूम ही नहीं था, हमें वोट दो, हम तुम्हें बता रहे तुम्हारे ऊपर ब्राह्मणों ने अत्याचार किया था। और यही लोग जाके दिल्ली में जो है जंतर मंतर पे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर जगह चिल्ला रहे हैं कि ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी, मनुवाद की कब्र खुदेगी, और मतलब जो है सवर्णों की कब्र खुदेगी, तिलक तराजू और तलवार मारो इनको जूते चार वगैरह वगैरह। है 1990 से पहले इनको नहीं पता था, 1990 के बाद में इनको ज्ञान आया कि अरे इतना बड़ा अत्याचार हुआ इनके साथ। ओ हो, तो क्यों ना तिलक तराजू और तलवार को जूते मारे जाए। हैं तो साहब अब आप हम में से कोई भी जो ज्ञानी हो वो बता दे कि जातिवाद खत्म कैसे होगा। क्योंकि एक हमारे भागवत साहब हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी, डॉक्टर भी हैं, मोहन भी हैं और डॉक्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई हैं। अब साहब उनसे पूछा जाए कि अगर ब्राह्मणों ने बनाई है तो सर्टिफिकेट भी ब्राह्मण ही देते होंगे, लेकिन तब पता चलता है कि नहीं सर्टिफिकेट तो जो सरकार देती है, और सरकार जो है हर साल कोई ना कोई किसी न किसी स्टेट्स की रिकमेंडेशन के आधार पर एससी एसटी ओबीसी को जातियां बढ़ा भी देती है। और सुनिए, ये छोड़िए, चलो ये तो 1956 से जो है ये ड्रामा चला आ रहा है, नेहरू और कांग्रेस के समय से। मोदी सरकार 1900 मतलब जो कहते नहीं कि अब आई है, इसके बाद कांग्रेस सरकार ने 2004 से 14 के बीच में, और बीजेपी ने जो है 1998 और 2004 और 2014 से लेके अब तक इन्होंने भैया खूब जातियां जो हैं ओबीसी में घुसे। अच्छा, अब ओबीसी में और एक कहानी है, समझिए। जैसे कि एससी में कोई भी दूसरे धर्म की लोग नहीं है, दूसरे धर्म की जातियां नहीं है, लेकिन एसटी में सभी धर्मों की जातियां घुसेड़ दी गई।
कि भाई शेड्यूल ट्राइब में सभी धर्मों के लोग हो सकते हैं। अब भाई हम जैसे बेअकल लोगों को तो सोचना है, जैसे कहा गया था कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, क्योंकि दूसरे धर्म में जैसे कहा जाता है कि ईसाई में और मुस्लिम धर्म में तो किसी जाति के साथ भेदभाव होता नहीं जातिगत आधार पे, लेकिन इनको क्यों एसटी में घुसेड़ा गया मुझे नहीं मालूम। और अब तो इनको ओबीसी में भी डाल दिया गया। हमारे माननीय जो प्रिय दिलजीत मोदी जी हैं, उन्होंने बड़े गर्व से स्वीकार किया कि जब मैं वहाँ का गुजरात का प्रधानमंत्री था तो मैंने मुस्लिमों की जो है करीब 80 से ज्यादा जातियों को जो है ओबीसी लिस्ट में डाल दिया था। और पसमानदा तो वैसे भी उनके मतलब दिल के बहुत करीब हैं। तो साहब ये मुझे कोई बताए कि ओबीसी लिस्ट में मुस्लिमों को कैसे शामिल किया जा रहा है? अगर उनके बीच में कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, असमानता नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, तो ये काहे किया जा रहा है? तो दोस्तों आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि देखिए ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। कोई माई का लाल नेता ये बता दे कि जातिवाद कैसे खत्म होगा, अब मैं उसकी गुलामी कर दे तैयार हूं। ये जो रोज चिल्लाते हैं ना कि जातिवाद जो है मनवादियों की देन है, ब्राह्मणवादियों की देन है, तो इनसे कहो कि अबे चूतियों, जाके तुम्हें नेताओं से पूछो ना कि लिस्ट कैसे बढ़ रही है, कौन साला इस लिस्ट को बढ़ा रहा है? मनवादी बढ़ा रहे हैं, ब्राह्मणवादी बढ़ा रहे हैं? कौन स्टेट रिकमेंडेशन दे रहा है कि नहीं नहीं ये तो अरे इनको तो अब पता चला कि इनके ऊपर ब्राह्मणों ने अत्याचार किया था इसलिए इनको ओबीसी में डाल दो, नहीं नहीं नहीं, नहीं इनको एसटी में डाल दो, नहीं 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 इनको इसके एससी में डाल दो। ये कौन चूरन बांट रहा है? और इल्जाम तुम किस पे लगा रहे हो? सवर्णों पे लगा रहे हो। मुझे बताओ ना, जातिवाद कैसे खत्म होगा? इसका कोई फार्मूला बताओ। जब रोज नई जातियां आप इसमें शामिल करोगे और अब दूसरे धर्मों की भी जातियां इसमें शामिल करोगे, तो आप बताइए दलित क्रिश्चियन की मांग कब से चल रही है? कई राज्यों में तो दलित क्रिश्चियनों को भी आरक्षण मिलना शुरू हो गया है। क्रिश्चियन और वो भी दलित। सोचिए, एक तरफ कहा जाता है कि नहीं नहीं प्रभु के सामने तो सभी बराबर हैं। जब प्रभु के सामने सारे बराबर हैं क्रिश्चियनिटी में, तो फिर दलित कहां से हो गए? साहब हकीकत ये है कि जिन लोगों ने जाति बदल ली है वो कहीं से सुखी नहीं है। ठीक है, जो दलित थे बौद्ध बन गए, वो बौद्ध बन के अपना फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए हिंदू धर्म को और हिंदू धर्म के भगवानों को गालियां दे रहे हैं। यही हाल क्रिश्चियंस में है। वो अपना फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए, कोई कह रहा दलित क्रिश्चियन को आरक्षण दो, कोई कह रहा कि हम दलितों से क्रिश्चियन बने लेकिन हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो साहब फिर बने ही क्यों? ये सुविधा जब तुम हिंदू धर्म के नाम पे ले रहे हो तो दूसरे धर्म में जाने के बाद भी काहे ले रहे हो? और 90% केसेस तो ऐसे हैं कि धर्म बदल लिया है लेकिन नाम नहीं बदला है। नाम और जाति की पुरानी नाम और पुराने जाति की मलाई जो है चाटने का मन बहुत कर रहा है। सब मिलके चाट रहे हैं, लेकिन गालियां किसको दे रहे हैं? मनुवाद को गालियां दे रहे हैं, ब्राह्मणवाद को गालियां दे रहे हैं, सवर्णवाद को गालियां दे रहे हैं, उनकी कबर खोद रहे हैं। तो दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि इस देश से जाति कभी खत्म नहीं हो सकती जब तक इस देश में डेमोक्रेसी है और जब तक इस देश में नेता जिंदा हैं। आई बात समझ में? ये एक सच्चाई है, बहुत ही नंगी सच्चाई है। नेता हर साल लिस्ट बढ़ाते जा रहे हैं और इन लिस्टों में हर दिन कोई ना कोई जाति जो है रिकमेंडेशन के आधार पर जोड़ी जा रही है ताकि उनका वोट जो है पाया जा सके। तो अब आपसे अगर कोई कहे ना कि मनुवादियों ने जातियां बनाई हैं या जो है ब्राह्मणवादियों ने या सवर्णों ने जातियां बनाई हैं, तो उनको ये वीडियो सुना देना, दिखा देना और उनसे कहना कि अबे सालों तुम कितने थे 1950 में, 1990 में, और आज तुम्हारी कितनी जातियां बढ़ गई हैं और तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि तुम्हारे ऊपर सवर्णों ने अत्याचार किया? रातों रात सपना आता है, क्योंकि 1990 से पहले सारे सवर्ण हुआ करते थे। वीपी सिंह जैसा एक मक्कार जो है राजनेता आया जिसकी की मुंबई के एक बहुत ही घटिया से अस्पताल में मौत हुई, जबकि उसी ने मंडल कमीशन लगाया था, लेकिन उसने इलाज अपना मंडल कमीशन से पैदा हुए डॉक्टरों से नहीं कराया। वो अमेरिका जाता था इलाज कराने के लिए और गुमनामी की मौत मर गया। तो आप समझ सकते हो कि इन लोगों को कोई याद नहीं रखता, सिर्फ अपने फायदे का सौदा है, जिसके चलते आज सवर्णों को और ब्राह्मणों को गालियां दी जा रही हैं। वरना जातिवाद तो जाने कब का खत्म हो गया होता। आज आप आरक्षण हटा दीजिए, आप देखिए जातिवाद कैसे खत्म हो जाता है, कोई जातियों का नाम नहीं लेगा।
तो दोस्तों, आपको हमारा ये एनालिसिस, हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा बताइए, और अगर इसमें कुछ और भी शामिल करना हो तो मुझे बताइए, हम उस हिसाब से इसको और भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।